वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। तो देखिए, बाजार बंद होने के बाद बहुत सारे कंपनी के बारे में अलग अलग खबर अलग अलग अपडेट्स आ चुकी है। तो उन खबर को एकदम शॉर्ट में इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। तो पहला खबर आपको आता हुआ नजर आएगा BEML इस कंपनी के बारे में। तो BEML इस कंपनी को रिसीव हुआ है एक ऑर्डर जिसका वर्थ है अराउंड ओवरऑल 590 करोड़ के करीब का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इनको ये ऑर्डर रिसीव हुआ है। ये इन्होंने फाइलिंग में मतलब एक्सचेंज फाइलिंग में यहाँ पर कंफर्म किया है। अब देखिए, ये जो ऑर्डर है ये किससे कनेक्टेड है या रिलेटेड आपको नजर आएगा। तो इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं T-72 या T-90 या फिर आप कह सकते हो दोनों, मतलब ये जो टैंक्स है इससे कनेक्टेड ये इक्विपमेंट यूज़ होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इसमें जो इंडियन आर्मी ट्रॉली असेंबलीज यूज़ करती है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पर्टिकुलरली BEML को जो ये ऑर्डर दिया है, कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि कंटिन्यू गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी अच्छे से मिल रहा है। तो ओवरऑल ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव अपडेट मानी जाएगी। खास करके BEML इस कंपनी के लिए तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट वाला खबर नज़र आना चाहिए। बढ़ते आगे नेक्स्ट खबर की तरफ, जो है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इस कंपनी के बारे में। इनका जो Q4 का नेट प्रॉफिट है वो स्लाइटली नीचे की तरफ जा चुका है 5% से 94.16 करोड़ का इनका Q4 का नेट प्रॉफिट आता हुआ नजर आएगा, जो 5% की डिक्लाइन में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर इनका जो प्रॉफिट था वो था 89.28 करोड़ के करीब का। ठीक है, ये वाला भी बात इन्होंने यहाँ पर बोल के रखा है। कंपनी ने अनाउंस किया 0.25 का डिविडेंड पर शेयर का। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है कंपनी का वो एक मिक्स ट्रेंड शो कर रहा है, मतलब न्यूट्रल इसको आप बोल सकते हो। बढ़ते आगे नेक्स्ट पर्टिकुलर अपडेट की तरफ, जो आपको देखने को मिलेगी IT की एक दिग्गज कंपनी है उसके बारे में, नाम है HCL टेक। तो HCL टेक के बारे में खबर निकल कर आ रही है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 10% से ऊपर की तरफ जा पहुंचा है, और यहाँ पर क्वार्टर का इन्होंने मेंशन किया है। मतलब यहाँ पर 3 महीने की नेट प्रॉफिट की बात हो रही है जिसमें जंप है 10% का। हाउएवर रिजल्ट वेयर बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन, मतलब मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उस एक्सपेक्टेशन में इसके जो नतीजे खरे उतरे नहीं है। रिजल्ट जो है बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन है, इस बात को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है। रेवेन्यू की बात करें उसमें माइल्ड ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, और कंपनी ने 24 रुपया पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस किया है। तो ये HCL टेक के बारे में अपडेट था। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों कर्नाटका बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है पैन लैब्स के साथ, और ये जो पार्टनरशिप है ये पॉइंट ऑफ स्केल सर्विसेज के लिए यहाँ पर इन्होंने इनके साथ कर ली है। ये कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने में मदद करेगी जो डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है इस बैंक का, उसके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए कर्नाटका बैंक का ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट आप कह सकते हो, पार्टनरशिप आप कह सकते हो, आने वाले समय में कर्नाटका बैंक का ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इसलिए इनका ये अटेम्प्ट हमको देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर है महिंद्रा EPS इरिगेशन इस कंपनी के बारे में। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 23% से नीचे की तरफ गिर चुका है। 4.79 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है 11.5% से 107 करोड़ के करीब का। तो ओवरऑल ये इंडिकेट कर रहा है प्रेशर इनका प्रॉफिटेबिलिटी पे हमको देखने को मिल रही है, बल्कि सेल्स में इनके ग्रोथ भी हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्रोथ होने के बावजूद भी ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसके ऊपर प्रेशर नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान में इस कंपनी के बारे में रखना होगा। बढ़ते नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट के बारे में खबर ये निकल कर आ रही है कि इनका जो एक बोर्ड मीटिंग होगा वो 22 अप्रैल 2026 को होने वाला है, और इस बोर्ड मीटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे डिस्कशन के लिए। उसमें इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर भी आएंगे। तो 22 अप्रैल को इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर भी आएंगे।
पॉसिबली डिविडेंड की बात हो रही है, वो भी इसी पर्टिकुलर मीटिंग के थ्रू अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आएगा। और बोनस शेयर का भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 22 अप्रैल की जो तारीख होगी उसके ऊपर ट्रेंट लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है। बचे हुए जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है हिंदुस्तान जिंक इस कंपनी के बारे में। इनका बोर्ड मीटिंग 24 अप्रैल को शेड्यूल होता हुआ आपको नजर आएगा और इसमें कंपनी कंसिडर कर सकती है डिविडेंड का अनाउंसमेंट। तो ये वाला खबर या ये वाला अपडेट इस कंपनी के बारे में अभी के टाइम पे निकल कर आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट खबर की तरफ जो निकल कर आ रही है राजरतन ग्लोबल वायर इस कंपनी के बारे में। इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है हल्का सा 15.43 करोड़, मतलब 15.43 करोड़ के करीब का नंबर यहाँ पर इनके प्रॉफिट में आता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू का ग्रोथ अच्छा है, एक साल के हिसाब से 25% के करीब रेवेन्यू में ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। हाउएवर इनका जो एबिडा है वो 14% नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। डिक्लाइन भी क्या मतलब नीचे की तरफ आ चुका है। और मार्जिन की बात करें वो भी कमजोर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में हल्की सी बढ़ोतरी, रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी, लेकिन एबिडा में एक बड़ा डिक्लाइन है और मार्जिन भी कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो न्यूट्रल ही इसको आप बोल सकते हो, कुछ जगह अच्छा तो कुछ जगह बुरा नंबर देखने को मिल रहा है। बढ़ते जल्दी से नेक्स्ट स्टॉक के अपडेट की तरफ जो है परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो इनका जो नेट प्रॉफिट है 529 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से ये 20% का ग्रोथ आपको नजर आएगा, 20% का ग्रोथ आपको नजर आएगा। दिखने में काफ़ी अच्छा हो, लेकिन मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन से या उस एस्टिमेट से ये नंबर नीचे की तरफ का है, मतलब बिलो एस्टिमेट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि रेवेन्यू भी इनका 7.4% के करीब ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। मार्जिन में यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी वही बात, जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था वहाँ से ये नंबर भी नीचे की तरफ है। फाइनल डिविडेंड 18 रुपया पर शेयर का है। तो नंबर अच्छे है, लेकिन मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था नेट प्रॉफिट में और मार्जिन्स में जो नंबर है उससे काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उतना नहीं आया। इस बात को भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट खबर की तरफ जो है औरोबिंदो फार्मा इस कंपनी के बारे में। शेयर बायबैक वर्थ ₹800 करोड़ का अप्रूव्ड यहाँ पर आ चुका है, मतलब अप्रूवल आ चुका है। औरोबिंदो फार्मा का यह अपडेट है और बायबैक का जो डेट्स है आप देख सकते हो 23 अप्रैल 2026 ये शुरुआती तारीख होगी और इसका जो आखिरी तारीख होगा वो होगा 29 अप्रैल 2026 का। फाइनल सेटलमेंट का जो डेट है वो है 7 मई 2026 का। तो ये औरोबिंदो फार्मा के बारे में शेयर बाईबैक का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ जो है दोस्तों साइंट डीएलएम इस कंपनी के बारे में। इनका जो नेट प्रॉफिट है 28% एक साल के हिसाब से गिर चुका है। रेवेन्यू में 14% की डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी। एबिडा भी 25% नीचे की तरफ आता हुआ आपको नजर आएगा। मार्जिन में भी 11.6% का ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है इस कंपनी का जो क्वार्टर का परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हमको देखने को मिल रहा है, बिकॉज नंबर में कहीं से भी किसी भी तरीके की पॉजिटिविटी हमको नज़र नहीं आ रही। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा ग्रुप का टाटा एलेक्सी की खबर यह है कि इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है शार्प तरीके से। 109 करोड़ के करीब का जो प्रॉफिट था वहाँ से सीधा 220 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की यहाँ पर बात हो रही है। रेवेन्यू में भी 4% की ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। एबिट एंड मार्जिन भी यहाँ पर इंप्रूव होते हुए आपको नजर आएंगे। तो कंपनी का प्रॉफिट में एक बहुत ही अच्छा उछाल है, रेवेन्यू भी काफ़ी ठीक ठाक बढ़ा है, एबिट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं क्वार्टरली नंबर जो इस कंपनी के नज़र आ रहे वो काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ जो है दोस्तों 361 वैम इस कंपनी के बारे में। नेट प्रॉफिट इनका बढ़ चुका है 16.8% से एक साल के हिसाब से 292 करोड़ के करीब। रेवेन्यू में भी इंक्रीज है 28% के हिसाब से 835 करोड़ के करीब। इंडिकेट कर रहा है बिजनेस का जो मोमेंटम है वो काफ़ी मजबूत यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए जितने भी शेयर इस वीडियो के माध्यम से अभी हमने यहाँ पर देखे, ये सारा का सारा कंटेंट या स्टॉक के नाम जो भी मैंने आपको बोला है, प्रेजेंट किया है, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के हिसाब से किया है। सारा का सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल जो न्यूज़ होती है, कंपनी जो अपडेट्स होता है उसी के ऊपर बेस है। ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।